नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। नागरिक शास्त्र का आज हम अपना पहला चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान। आज हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो रीड करेंगे। सबसे पहले है संविधान, यानी संविधान है वो क्या होता है। संविधान एक देश का मौलिक अथवा आधारभूत कानूनों का दस्तावेज है, यानी ज़रूरी है और कानूनों का दस्तावेज है, जिसमें देश का जो है शासन है वह उन्हीं नियमों के अनुसार से चलाया जाता है। संविधान की आवश्यकता देश के आधारभूत सिद्धांतों को नियंत्रित करने के लिए संविधान यानी कानूनों की आवश्यकता होती है। देश के आधारभूत सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है, जिसमें चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा जो है अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है, और वो प्रतिनिधि है वो संविधान सभा के सदस्य होते हैं और वही संविधान का निर्माण करते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इससे पहले हमारे देश के ऊपर जो है अंग्रेज़ों का शासन था। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? सन 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा अन्य 8 कांग्रेसी नेताओं ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। मसौदा का मतलब हमारा संविधान कैसा होगा ये जो है तैयार किया था मोतीलाल नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने सन 1928 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है बहुत सारी समस्याएं थी हमारे देश के सामने कि किस प्रकार हमारे देश का शासन चलाना है। तो इसी को लेकर संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों ने इसका निर्माण किया था। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्य उस टाइम जो है 389 थे जब हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था। सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव किया था। सन 1946 में संविधान सभा के निर्माण के लिए 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा का जो है निर्माण कैसे करना है इसको लेकर के 1946 में चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में 292 जो है निर्वाचित प्रतिनिधि थे और 4 अन्य थे, और 93 जो है उस टाइम देश के अंदर जो है देसी रियासतें थी। उनको जो है देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था, और इसी के लिए जो उनको मनोनीत सदस्य उन्होंने जो है इसमें भाग लिया था। संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य है वो आरंभ हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को उस टाइम जो है 207 सदस्य थे और 9 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा को लेकर के जो है पहली बैठक हुई थी, और इस बैठक में 207 जो कुल सदस्य थे और 9 महिलाएं थी, जिसमें जो है 73 एमएलए ने जो है
इसका बहिष्कार किया था, संविधान सभा को लेकर बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी सदस्य कब चुना था? स्थायी सदस्य चुना था 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर को कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या होगा। वो जो है जब तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसके बाद जो है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 22 दिसंबर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार प्रश्न आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फरवरी 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप को पेश किया था। फरवरी 1948 को संविधान सभा ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था। संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था और इस बनने में जो है कितना टाइम लगा था? संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। टोटल जो है इसके संविधान सभा को लेकर के 11 जो अधिवेशन हुए थे और लास्ट जो 11वां अधिवेशन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 नवंबर 1950 को जो है 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। और इस पर जो है संविधान सभा पर जो है 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। नंदलाल बोस ने जो इसकी जो है कैलीग्राफी की थी, कैलीग्राफी है वो की थी, यानी इसको बनाया था, लिखने वाला काम। उनकी लिखाई है वो बहुत सुंदर थी, बहुत गजब की थी और इन्होंने जो है इनको लिखने का काम दिया गया था संविधान का नंदलाल बोस ने। और प्रेम बिहारी नारायण ने जो है इसको सजाया था। प्रेम बिहारी नारायण ने जो हमारा संविधान है उसके चारों तरफ जो है बाउंड्री की गई है, जैसे हम पेज के चारों तरफ करते हैं उसी प्रकार जो है प्रेम बिहारी नारायण ने जो है इसको सजाया था। और ये जो चित्र बनाए गए हैं इन चित्रों में ही संविधान का उद्देश्य है वो बताया गया है। इतनी गजब जो है उनकी ड्राइंग थी और उसमें जो है इस जो चित्रकारी में ही उन्होंने अपने जो संविधान को पूरा जो है क्या इसका उद्देश्य होगा, क्या कुछ होगा, वो सब कुछ इस जो है डिजाइन में उन्होंने बताया था। और आखिरकार जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान है वो लागू हो गया था। संविधान के स्टार्टिंग में जो है प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा होती है और इसी प्रस्तावना में जो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, कैसे काम करेगा, क्या कुछ होगा, ये सारा जो है प्रस्तावना में बताया गया है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक जो है प्रारंभिक रूप है, यानी इसको पढ़ने से जो है हमारे संविधान के अंदर क्या क्या है ये सब बातें हैं वो हमें प्रस्तावना से
मिल जाती है। प्रस्तावना का आधार 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ये हमने पहले भी बता दिया है। भारतीय शासन की प्रकृति कैसी होगी? प्रस्तावना जो है भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। जो है भारत का जो शासन की प्रवृत्ति है वो कैसी है? संप्रभुता, यानी उसका अपना शासन होगा, समाजवादी होगा, धर्म निरपेक्ष यानी यहाँ पर किसी का कोई विशेष धर्म नहीं है, और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में सब बताया गया है। प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का विश्वास दिलाती है। जातीय भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव की नीति है, वो जातीय भेदभाव कहलाता है, इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का एक भाग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का भाग है धारा। संविधान सभा लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऐसी सभा होती है जो देश के संविधान का निर्माण करती है। संवैधानिक संशोधन का मतलब होता है बदलाव। सर्वोच्च वैधानिक का मतलब कानून। सर्वोच्च वैधानिक संस्था द्वारा संविधान में दिए गए परिवर्तन संवैधानिक संशोधन कहलाता है। सर्वोच्च वैधानिक संस्था द्वारा संविधान में किया गया परिवर्तन, संविधान में जो बदलाव किया जाता है उसको परिवर्तन को जो है संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। प्रारूप अथवा मसौदा, प्रारूप वैधानिक दस्तावेजों का प्राथमिक स्वरूप होता है। वैधानिक का मतलब कानूनी, दस्तावेज का मतलब कागजात, यानी प्रारूप जो है कानूनी दस्तावेजों का प्राथमिक स्वरूप होता है। दर्शन, एक व्यक्ति के विचार एवं गतिविधियों में पाए जाने वाले सबसे मूल सिद्धांत को दर्शन कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान में जो है प्रारंभ, जैसे हमारा संविधान की हम पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग में संविधान के प्रारंभ में दिए गए विचार, जिनमें उनकी आदर्श, सिद्धांत, उत्तरदायित्व का वर्णन मिलता है, जिन पर हमारा संविधान है वो आधारित है। यानी संविधान का उद्देश्य है वो प्रस्तावना में दिया गया है। संप्रभु, स्वतंत्र नागरिक। संप्रभु का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र नागरिक होता है। अवैध पणन महिलाओं और बच्चों के गैर कानूनी व्यवसाय से संबंधित है। यानी महिलाएं और बच्चे जो 14 वर्ष से कम होते हैं उनको काम पर नहीं लिया जा सकता, तो वो जो है गैर कानूनी काम उनको घोषित किया गया है। विवेचनाधीन, व्यक्तिगत निर्णय या जो इच्छा होती है उसको विवेचनाधीन कहा जाता है। शासन, संगठित राजनीतिक ढांचा। संगठित राजनीतिक ढांचा क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। मनमानापन, जब किसी निर्णय एक व्यक्ति की पसंद या नापसंद के अनुसार लिया जाए तो उसे मनमानी कहते हैं। एक व्यक्ति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसी के अनुसार जो निर्णय लिया जाता है उसे मनमानी कहते हैं। इस प्रकार के निर्णय में जन आधार नहीं होता, यानी जनता इसमें भाग नहीं होती, जनता का कोई आधार नहीं होता। आदर्श उन लक्ष्यों और सिद्धांतों को कहा जाता है जो अपनी सर्वाधिक जो है शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। यह आंदोलन 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और इस आंदोलन के फलस्वरूप ही भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आपका राज्य व्यवस्था, जिसकी एक व्यवस्थित राजनीतिक संरचना होती है। संप्रभु का मतलब होता है
स्वतंत्र देश के नागरिकों को संप्रभु कहा जाता है। अवैध व्यापार महिलाओं और बच्चों के गैरकानूनी व्यवसाय से संबंधित होता है, जिसमें मानव व्यापार भी हो सकता है। यह नैतिक रूप से निंदनीय कार्य होता है। निरंकुशता का अर्थ जो है सत्ता या अधिकारों के क्रूर या अन्यायपूर्ण प्रयोग से होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।